प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में वितान बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो चेलवांजी अर्थात जो चिजारो होते हैं जो कुएं को खोदने का काम करता है, वह कुएं को खोदते समय किन किन मुश्किलों का सामना करता है, क्योंकि कुएं को जब 10-15 हाथ तक खोद लिया जाता है तो उसको नीचे सांस लेने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती। तो जो लोग ऊपर खड़े होते हैं वो रेत की मुट्ठियों को नीचे की तरफ फेंकते हैं ताकि जो अंदर दम घोटू हवा है वह ऊपर की तरफ आ सके और उस चेलवांजी को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके। इसे प्रीवियस पैसेज में हमने पढ़ा था कि कुएं और कुएं में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि कुआं पुल्लिंग में है तो कुएं स्त्रीलिंग में यूज होती है और व्यास इसका कम होता है, कुएं का ज्यादा होता है, लेकिन गहराई हो सकता है कुएं से ज्यादा भी हो सकती है। आगे देखिए, कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। एक और अर्थ में ये कुएं से अलग होती हैं। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। जैसे बेटे कुआं जो होता है वो क्या करता है, जो धरती का जल होता है ना वो उसमें सवता आता चला जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी भी देखने को मिली है जो कुएं होती है वह धरती के जल से नहीं जुड़ पाती, जैसे कि कुआं सवता जुड़ जाता है। कुएं वर्षा के जल को बड़ी विचित्र ढंग से समेटती है। तो जब कुएं को भूजल नहीं मिल पाता तो ये क्या करती है, वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेट लेती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, जब भी ये वर्षा के जल को समेटती है, जब वर्षा नहीं होती है तब भी कुएं में पीने लायक पानी मिल जाता है जो अमृत के समान होता है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यानी कि जो कुएं होती है न तो सतह पर जैसे धरती पर जो पानी बहकर नीचे धरती में चला जाता है न तो वह है, और न जो भूजल होता है भूमि में जो जल समाया हुआ होता है वो होता है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यह तो नेति यानी कि नहीं के समान कुछ बड़ा ही विचित्र मामला है। चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे कि कुएं को जल कैसे मिलता है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि यानी कि जहाँ रेत ही रेत होता है, मरुस्थल पार्ट जो होता है राजस्थान की साइड में, वहाँ रेत बहुत ज्यादा है और बहुत गहराई तक फैला हुआ है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। जैसे ज्यादा भी बारिश हो जाती है ना, तब भी ज्यादा पानी हो जाए तो रेत इतना ज्यादा है वहां पर कि वह बारिश का जो पानी है बहुत जल्दी धरती में समा जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। लेकिन जो मरुभूमि है उसमें रेत की सतह के नीचे यानी जो बहुत ज्यादा रेत होता है ना उसके नीचे 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से नहीं दिखती है। यानी कि वहां ना खड़िया पट्टी होती है। खड़िया पट्टी जो व्हाइट कलर का होता है बेटे, और पत्थर होता है, ये हमारे यहाँ उसको मतलब फर्श वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो वहां एक पट्टी होती है राजस्थान में जो रेत के नीचे होती है, और जहां जैसे कि इन्होंने कहा ना कि वह काफी लंबी चौड़ी होती है, बहुत चौड़ी भी होती है और बहुत दूर तक भी फैली होती है, लेकिन रेत के नीचे दबी रहती है इसलिए वह ऊपर से नहीं दिखती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो फिर खड़िया पट्टी का पता कैसे चलता है? देखो, जैसे कई बार कुआं खोदते हैं, ठीक है, तो जैसे रेत में खुदाई करेंगे तो रेत ही तो आता चला जाएगा, लेकिन जहां ये खड़िया पट्टी आएगी उससे क्या होगा, मिट्टी में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का रेत निकलना वहां से शुरू हो जाता है। बड़े कुएं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। जो बड़े कुएं खोदे जाते हैं ना उनमें से तो 150-200 हाथ तक क्या होता है, पानी निकल आता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता। वो पीने लायक होता क्यों नहीं है, क्योंकि वह खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है, यानी कि कुआं खोद लिया
पानी भी निकल आता उसमें, लेकिन पानी को पीकर देखते हैं तो खारा होता है, उसको पीने के काम में हम यूज नहीं कर सकते। तब क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, कुएं का व्यास कम होता है कुएं की अपेक्षा। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जो ये खड़िया पट्टी जहां भी होती है ना, इसका पता कैसे चलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से अनुभव चलता आ रहा है ना, यानी बहुत सारे ऐसे अनुभवी व्यक्ति भी हैं जो देखने मात्र से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। और एक मेन रीजन क्या बताया यहाँ, जैसे बारिश का पानी है, मरुस्थल पार्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा रेत है, तो अगर बहुत नीचे तक खड़िया पट्टी नहीं है तो जो बारिश का पानी वो एकदम से बैठ जाएगा। लेकिन अगर खड़िया पट्टी है तो वह पानी एकदम से नहीं बैठेगा, तो भी पता चल जाता है कि इसके नीचे ऐसी पट्टी चल रही है, यानी कि खड़िया पट्टी चली हुई है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। यानी कि जैसे पिक्चर देखिए बेटे, ये है नीचे खड़िया पट्टी और इसे थोड़ा सा ऊपर तक जाकर यहाँ तक बना दी गई एक कुएं। ठीक है, ये जो साइड में दिख रहा है ये है बारिश का पानी। बारिश का पानी यहाँ मतलब अंदर बहुत गहराई तक जाकर रेत में ही समाया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नीचे यहाँ तक बिल्कुल नीचे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ एक खड़िया पट्टी है। यह पानी इस खड़िया पट्टी तक ही रहेगा। यहाँ कुएं बना दी गई। ठीक है, तो ये पानी बिल्कुल बहुत कम रूप में धीरे धीरे रिस कर इस कुएं में चला जाता है। और ऊपर इसके जैसे ये पार्ट, अब गांव वगैरह में कुएं नहीं है तो पहले जैसे ये कुएं बना दी गई, इसके ऊपर लकड़ी वगैरह का इस टाइप का ये घेरनी बांध दी जाती थी। इस पर की मदद से नीचे रस्सी छोड़ दी जाती थी और रस्सी पर बाल्टी बंधी होती थी और वह बिल्कुल गहराई तक, जहां तक कि उस कुएं से या कुएं से पानी मिलता वहां तक उस बाल्टी को छोड़ देते थे। फिर बाल्टी में जितना कम ज्यादा पानी होता था वो भरकर यूज किया जाता था। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि यह जो पट्टी होती है बारिश के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोक लेती है। क्योंकि जो ये खड़िया पट्टी इससे नीचे हो सकता है ऐसा पार्ट है कि अगर ये बारिश का पानी वहां जाता तो पानी खारा हो जाता है, जैसे कि बड़े कुएं में हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में बरसा पानी भूमि की रेतीली सतह और उसके नीचे चल रही पथरीली मिट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाता है। जैसे कि ये नमी के रूप में दिखाई दे रहा है, ये नमी है और पानी फिर ये धीरे धीरे रिस कर कुएं में चला जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़्यादा गर्मी होती है, पानी होता तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। लेकिन यहाँ जो ज़्यादा गर्मी तो होती है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर जो ये पानी है जो धरती में समा जाता, जो बारिश का पानी है, ये भाप बनकर भी नहीं उड़ पाता। और क्यों नहीं उड़ पाता, आगे देखिए। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। आपको भी पता है जो रेत होता है बहुत ही बारीक होता है। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। और आप ये देखना कि जो मिट्टी जो रेत होता है उसमें अगर आप पानी डालोगे, ठीक है, पानी डालते उस टाइम तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन वो जब पानी सूख जाएगा तो रेत के कण सब अपने आप ही अलग हो जाते हैं। मिट्टी में ऐसा नहीं होता ना, मिट्टी अगर एक बार गिल्ली करोगे तो चिपक जाती है। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। लगाव तो हुआ कैसे, पानी में आपने रेत को मिलाया, इतना नहीं कि पानी ज्यादा और रेत कम, सिर्फ इतना कि वो उसको मतलब अच्छे तरह से सोख ले तो मिल जाता वो, लेकिन अलगाव भी हो जाता है, यानी कि सूखने पर वो अलग भी हो जाता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। जब वो रेत के कण हैं, रेत में हो सकता है मिट्टी भी, प्योर रेत तो नहीं है ना, मिट्टी भी है ना उसमें, तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो अगर मिट्टी के कण चिपकेंगे तो अपनी जगह भी छोड़ देंगे, इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। और जब वे जो मिट्टी के कण अपना स्थान छोड़ेंगे ना तो उनका जो स्थान था वो खाली रह जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। यहाँ कुछ स्थान बताए हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र
और बिहार आदि में, वहां दोमट या काली मिट्टी होती है। तो इससे क्या, ये कैसी मिट्टी होती है, बारिश होती है तो ये इसके जो कण है मिट्टी के वो चिपक जाते हैं और इससे क्या होता है, फिर धरती में, खेत में और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। दरारें क्यों पड़ती हैं, क्योंकि वो मिट्टी अपनी जगह छोड़ देती है। यही रीजन होता है कि जैसे खेत वगैरह में आपने देखा हो तो कई बार खेतों में अगर समय पर पानी नहीं मिल पाता, लंबा टाइम हो जाता है, तो धरती में दरारें गिर जाती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का पानी आया तो जो मिट्टी के कण है वो चिपक जाते हैं और वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो इससे धरती में दरारें पड़ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था जिसमें हमने बहुत नई बातें ऐसी पता चली जिससे हमारा लिंक बिल्कुल छूट चुका है कि जो कुइयां हैं वो कैसे बनती हैं, कुइयों को बनाते समय क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, कुई बनाने का स्थान पता कैसे चलेगा कि यहाँ अगर हम कुई बनाएंगे तो यहाँ हमें अमृत जैसा पानी पीने को मिल सकता है।